प्रॉमिस करो अम्मी प्लीज। अच्छा प्रॉमिस प्रॉमिस। I said, सर प्लीज इसको दंगल में मत लो, आप इसको दंगल में मत लो। गिटार सीखना पड़ेगा पूरे गाने का, बात लगने वाली उसकी। कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। क्योंकि ये कहानी, इसमें सेंट्रल कैरेक्टर जो है इस लड़की का है, तो ये कैरेक्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि हम इसको सही कास्टिंग इसकी करें। And then one day Amrit sir called me and said, "यार, we've just auditioned a girl called Zaira for Dangal." तो दंगल में तो मैं ले ही रहा हूँ उसे, बट तू भी देख ले, शायद तेरी फिल्म के लिए भी अच्छी है अकॉर्डिंग टू मी। सिर्फ प्रॉमिस करो अम्मी प्लीज। अच्छा प्रॉमिस प्रॉमिस। खुश खुश जाऊं मैं अपना काम करूं। जाओ। Immediately I called up Amrit sir. I said, "सर प्लीज इसको दंगल में मत लो, आप इसको दंगल में मत लो।" तो इसे क्यों, क्या हो गया? I said, सर ये हमारे लिए परफेक्ट है। इतना सही उसने ऑडिशन किया इंसिया के लिए, इतना सही उसने ऑडिशन किया कि हमको लगा कि यही हमारी इंसिया, हम किसी और को नहीं ले सकते इसमें। दंगल जो थी वो फिजिकली ज़्यादा चैलेंजिंग थी। पर सीक्रेट सुपरस्टार मेंटली और इमोशनली ज़्यादा चैलेंजिंग थी। तार मत जोड़ना जब तक मैं नहीं बोलूँगा। When I was taken on board, तो जो पहली चीज़ मेरे दिमाग में आई वो ये था कि इंसिया अपने गाने भी खुद लिखती है, गाने गाती भी खुद है इतना अच्छा, और गिटार भी बजाती है। तो मैं गाना ऑब्वियसली नहीं सीख सकती थी और लिरिक्स भी नहीं लिखने थे मुझे, पर जो मेरे पास दो चीज़ें थी जिसके साथ मैं एक्सपेरिमेंट कर सकती थी और जिस पे मुझे काम करना था, वो था एक्टिंग और गिटार। गिटार सीखना पड़ेगा पूरे गाने का, बात लगने वाली उसकी। कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। So the C is just one note behind you need to go. You don't want to swap this finger, so this guy takes over this note. Nothing else changes, only these two. Okay, so we start from C. एक डाउट था हमारे माइंड में कि वो कर पाएगी, कि हमको बहुत चीट करना पड़ेगा, उसके हाथ ठीक से बजा पाएंगे कि नहीं। सिंक में गा के बजाना काफ़ी मुश्किल होता है। ये क्या है? ये कहाँ से आ गया? तो देख रही हो इससे एलर्जी है मेरे को। जो ऊपर का जी होता है और जो नीचे का जी है उसमें पिच में डिफरेंस आता है। हमको पता ही नहीं है जी। हमको ये सब नहीं पता है जी। You will put all this and people think पता नहीं क्या क्या क्लिप डाल दिया उस पे गलती से। कापो तो नो चांस। गिटार it needs to look like you're playing nicely. साउंड तो ठीक होगा, वैसे भी साउंड तो हम लोग पीछे से डालेंगे। I don't know what a capo is. It could be 500 rupees, it could be 10 rupees. When I see it, it becomes industrial for me. It becomes professional for me. फिर क्या करेंगे उसका alternative? What's the Alternate is you play like that. She said, नहीं, I want it to sound also correct. आप use मत करना. So actually when we used to shoot, Zaira used to play the guitar and it used to sound perfect. It sounded like the song. You know, it didn't just look like it. She wasn't just acting like she's playing the guitar. She was actually playing the guitar. I'm not looking. तो गलत sound करता है. तो गलत है पूरा. नहीं, this doesn't work. नहीं, इसमें कुछ off है. It's sounding wrong. अब ये देखो दोनों में कैपो है, दोनों में कैपो। I'm not saying मैं कैपो किसी में भी निकालने वाली हूँ, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ ऑक्टेव कितना चाहिए। फाइनली शी सेड कि मुझे वो कैपो लगाना है, बिकॉज कैपो के बिना इट वोंट साउंड करेक्ट। तो ऐसे देख यार, ये बंदी की माँ ने उसको पैसे चोरी कर करके गिटार दिलाया। अभी कैपो वैपो कहाँ से लाने वाली है? उनके पास कैपो वैपो नहीं। शी डजंट हैव एक्सेस टू लाइक हाई एंड गिटार स्टोर्स, और इट्स नॉट लाइक शी इज अ प्रो, यू नो, शी इज वेरी सेल्फ टॉट। तो शी सेड कि यार एक ना हम लोग जुगाड़ कर सकते हैं कि वो रबर बैंड और पेंसिल से कैपो बनता है, तो उससे काम भी हो जाता है और वो इट्स लाइक अ होममेड कैपो। When she did that, I was like, it's amazing, it's really cute, you know. And I said, यार ये तो बढ़िया है, इनफैक्ट इसका शॉट डालते हैं हम कि गाने से पहले वो जाती है और वो कैपो लगाती है पेंसिल और रबर बैंड से। Thank God that Zaira did that, you know. थोड़ी सी क्यूट है, थोड़ी सी करारी भी,
इंटेंसिटी और पैशन जो उनके परफॉर्मेंस में आई, वो ना कि उनकी सिंगिंग वाले सेक्शन में थी, बट ओवरऑल एज अ परफॉर्मर, ओवरऑल एज एन एक्टर, शी इज अमेजिंग. इस लड़की के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है. गाने के रिहर्सल के लिए मैं पर्सनली उसके पास जाती थी रोल्स, ताकि एक एक चीज़ ना छूट पाए. अच्छा एक काम करें, आप इस पे लिप सिंक करेंगी? हाँ मैं गाती हूँ, गिटार के साथ मेरी आवाज निकल जाती है. चलेगा तो इट्स ओके ना, ठीक है. स्टार्ट. हंसो मत. आमिर सर ने बहुत ज़्यादा हेल्प की. वो हमारी चीज़ें क्लियर कर देते थे, जो मुझे सबकॉन्शियसली पता होता था कि मुझे ये चीज़ इस तरह करनी है, वो आके क्लियरली बताते थे कि ये करना है आपको. टेक में she has to follow the breathing, number 1. Number 2 is you have to follow the projection. सिंगर ने गाया है तेरे इश्क दा, और आपने सिर्फ अगर मुंह हिलाया ना तो मैच नहीं होगा. So you have to project as much as she's projecting. हर प्रैक्टिस सेशन से पहले मैं उसे एटलीस्ट 2 बार गाना गाने को बोलती थी, और पहले मैं उसका ब्रीदिंग पैटर्न देखती थी. सेकेंड टाइम पे मैं उसको नोटिस करती थी कि वो किस तरह गाती है, उसके हैंड मूवमेंट्स क्या है, उसकी आंख कब बंद हो रही है और वो कैसे गा रही है. उसके बाद 1 महीने तक मैंने वो कॉपी किया, और फिर तेरी ही बोली बोलूंगी मैं, तेरी ही बानी गाऊंगी मैं, तेरे इश्क दा चोला पहन के मैं तुझ में ही रंग जाऊंगी. हर एक एक्टर चाहता है कि उसको ऐसे रोल्स मिले जो चैलेंजिंग हो, या जहाँ पे थोड़ा उसको अपना एक इमोशनल साइड दिखाने को मिले. आई थिंक मुझे वो बहुत ही ज़्यादा मिला. खुद को मैं डिस्कवर कर पाई कि आई कैन एक्ट, क्योंकि मुझे कभी लाइफ में इंटरेस्ट नहीं था एक्टिंग में. वो मैं डिस्कवर कर पाई जब मैंने ये मूवी की. मैं नचदी फिरा छम छम छलिए. She's a natural star, talent of a high order.